एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो जो मेरे पास आ चुका है, 2 बार आ चुका है मेरे पास। तो मैंने सोचा चलो अब मैं फाइनली बना देती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी बेटी के साथ मैं किस तरीके से पूरे दिन में पूरा दिन कैसे गुजारती हूँ, और अपनी क्लीनिंग उसके साथ मतलब उसको संभालना भी और साथ में मुझे साफ़ सफाई भी करना। तो आज मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। तो बस मैंने अभी बाहर का गेट खोला है, जस्ट मैं सोकर आई थी, बाहर का गेट खोला है और मैं आपसे बात कर रही हूँ। और अभी आरना सो रही है और अभी शायद मैं आज आपसे इतनी ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे जो यहाँ पे ना छाला हो गया है, तो मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। और जब तक वो आना सो रही है तब तक मैं अपनी जो भी ये जो रूम है ये मुझे साफ़ करना है क्योंकि रात को मैं साफ़ नहीं कर पाई थी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो बस मैं ये वाला रूम साफ़ करने आ गई हूँ और मुझे ना थोड़ी थोड़ी आरना की आवाज़ भी आ रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो उठ गई है। तो मैंने उसको बोला कि आरना मैं यहाँ पर हूँ, मतलब अगर मैं उसके साथ लेटी रहूँगी तब तो वो सोती रहेगी, और जैसे ही मैं उठ कर आ जाती हूँ ना तो 10-15 मिनट बाद ना वो भी आ ही जाती है उठकर। तो मैंने उसको बुलाया था और ये देखिए ये आ चुकी है। और मतलब ये हंसती हुई आई है, या तो उसकी जो नींद है वो प्रॉपर तरीके से पूरी हो चुकी है, नहीं तो ये थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी रहती है। तो बस ये आज हंसती हुई आई है। तो सबसे पहले मैं इसको फ्रेश वगैरह करवाऊँगी। पहले मैं इससे पूछती हूँ कि यार ना पहले ब्रश करना है या नाश्ता करना है। तो इसने सबसे पहले बोला है कि मुझे ब्रश करना है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि बच्चों का मन नहीं करता, या तो वो इतनी या तो उसको भूख लग रही होती है या तो वो फिर वो दूध ही बोलती है। और आज इसने ब्रश बोला है तो फिर मैं जाके इसको फ्रेश वगैरह करवा के इसको करवाऊँगी ब्रश। उसके बाद मैं उसको दूंगी दूध और बिस्किट। और नाश्ते में भी मैं पहले पूछती हूँ कि पराठा खाना है या दूध बिस्किट। तो इसको सुबह दूध बिस्किट ही चाहिए होता है। तो ये देखिए पहले तो ये खुद करती है, फिर मैं करवाती हूँ उसको, क्योंकि बच्चे अपने आप से ठीक से साफ़ नहीं कर पाता है। तो उसको मैं करवाऊँगी, ब्रश अच्छे से करवाती हूँ और बहुत आराम से करवा लेती है वो ब्रश। ये देखिए इसने फिर मेरे से ले लिया है। तो उसके बाद मैं इसको ब्रश वगैरह करवा के इसको मैं इसको मेरे साथ जाएगी किचन में, क्योंकि मुझे इसको दूध देना है। और जो दूध है ना मैं रात को ही उबाल कर रख देती हूँ, क्योंकि सुबह क्या होता है ना कि इतनी जल्दी मैं उसको ठंडा भी नहीं कर पाती, क्योंकि कभी कभी होता है कि इसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है तो इतनी जल्दी वो ठंडा भी नहीं हो पाता। इसलिए मैं रात को ही आरना के लिए दूध उबाल कर रख देती हूँ पहले ही। और आरना ज़्यादातर दूध फुल क्रीम वाला ही पीती है। तो यहाँ मैंने देखिए उसके लिए एक स्टील का कप निकाल दिया है, और बिस्किट मैंने इसके लिए इकट्ठे ही मंगवा के रखती हूँ, बार बार नहीं जाती लेने के लिए। तो यहाँ इसका दूध भी बॉइल्ड हो रहा है, तो मैं इसको पहले नाश्ता करवाऊँगी। और मतलब शुरू शुरू में तो सुबह के टाइम तो पहले ये खुद कर लेती है, फिर हम जब नाश्ता करते हैं ना तो मैं इसको थोड़ा सा फिर करवा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा थोड़ा करवा के करे ना तो रात तक बच्चों का अच्छे से पेट भर जाता है। क्योंकि बीच बीच में क्या होता है ना, बच्चे नखरे दिखाते हैं, नहीं नहीं खाते हैं। तो जितना वो खाती है मैं उतना ही खिला देती हूँ उसे। और ये हम उसका करवाऊँगी, फिर उसके बाद मैं उसको ये खेलती रहेगी। बाकी के जो मेरे काम हैं मैं वो भी ख़त्म कर लूँगी अपना। मतलब मेरा सुबह के इतना काम रहता है कि पहले नाश्ता करवाने तक तो मुझे इसका इतना काम रहता ही है। उसके बाद फिर मेरा काम शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर वो अपना थोड़ा सा खेलती रहती है। और वो देखिए वो क्या कहते हैं, वो देख रही है, डांस देख रही है। तो देखिए मैं यहाँ पर अपना बस खेल ही रही थी अपनी साइकिल से, तो मैं यहाँ झाड़ू लेकर आई। तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई है, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि फटाफट झाड़ू लगा लूँगी, फिर नहीं तो आने उड़ जाती है वो ना, पता क्या करती है वो, मतलब लगाने तो देगी झाड़ू, बीच बीच में मुझसे झाड़ू मांगती है कि मुझसे खुद भी झाड़ू लगाती है। अब बहुत देर से कह रही थी जब से मैं झाड़ू लगाना शुरू करा है कि मम्मा मेरी बारी मेरी बारी मेरी बारी, ऐसे करती है। फिर भी मैं उसको थोड़ा सा दे देती हूँ कि ले। फिर मैं बोलती हूँ कि है ना मम्मी बारी। तो देखिए पीछे पीछे लग रही है कि झाड़ू दे दो मम्मा, झाड़ू दे दो। तो ये देखिए ये पूरे घर में ये भी लगा लेती है। कभी कभी तो मन करता है ना तो झाड़ू खुद ले आती है, खुद लगा देती है, मतलब ऐसे करती है मेरे साथ। आपको मेरे हर वीडियो में दिखेगी ये काम करते हुए मेरे साथ। तो इस वाले रूम से भी मैं आ चुकी हूँ और अभी इसके पापा सो रहे हैं।
तो अभी मैं झाड़ू वगैरह लगा के डस्टिंग करूँगी, उसके बाद मैं फिर आरना को नहलाऊँगी, क्योंकि डस्टिंग मैं पहले कर लेती हूँ क्योंकि धूल ना मुझे दिख जाती है तो अच्छा से नहीं लगता। तो फिर देखिए ये खेलने पे लग रही थी, मैंने थोड़ा शूट कर लिया है और अब मैं डस्टिंग करूँगी, उसके बाद फिर मैं आरना को नहलाने जाके लेकर जाऊँगी। तो यहाँ मैं आरना के लिए ये जो ग्रेप्स हैं इसको मैं हल्के छोटे छोटे कर रही हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े बच्चों को खिलाते हुए थोड़ा डर सा लगता है कि बच्चे के गले में अटक ना जाए, इसलिए मैं जो ग्रेप्स है ना मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट रही हूँ। और एप्पल काट दिया है, तो देखिए कितनी खुश हो रही थी, क्योंकि इसने नाश्ता हमारे साथ करा तो था पर थोड़ा सा करा था, तो मैंने सोचा चलो मैं अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि नाश्ता करते हुए हमारे साथ तो 1 घंटा करीब हो चुका था। तो उसको देते वक्त मतलब ग्रेप्स फ्रूट्स वगैरह देते वक्त फिर मैं आ गई थी अपनी बालकनी साफ़ करने के लिए। तो यहाँ मैं अपनी बालकनी साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने पूरे घर में पोंछा लगाऊंगी। पहले मैं बालकनी जो है सबसे पहले मैं बालकनी साफ़ करती हूँ, क्योंकि फिर बालकनी में इतना आना नहीं होता, नहीं तो फिर अगर मैं पहले पोंछा लगाऊंगी फिर बालकनी साफ़ करूँगी तो फिर ना पूरे घर में फिर वही पैर मेरे छप जाएंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, हमेशा मैं अपनी सबसे पहले बालकनी ही साफ़ करती हूँ। और यहाँ आज मैं बैठ के पोंछा लगा रही हूँ, क्योंकि मॉप से ना इतना मतलब मॉप से मैं तब लगाती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, जब आना ज़्यादा परेशान कर रही होती है, जब ज़्यादा मैं मॉप से लगाती हूँ पोंछा, नहीं तो मैं बैठ के लगाती हूँ। और सच बताऊँ तो बैठ के पोंछा जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मॉप से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मेरा सारा क्लिनिक का जो काम है ना, क्लीनिंग का जो काम है मेरा सारा खत्म हो चुका है, और मेरा जो नेल्स है ना ये टूट गया है। और टाइम हो रहा है 12। तो अब मैं जाऊंगी लंच बनाने के लिए। आना क्या खाओगी? क्या खीर? आना खीर खाएगी। मैं इससे पूछती हूँ पहले कि आना क्या खाना है, तो वही बनाती हूँ। फिर कभी आलू का पराठा बोलती है, कभी रोटी बोलती है, और आज को खीर खानी है। तो चावल की खीर में थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे, तो मैं बनाऊंगी सूजी वाली खीर इसके लिए, है ना। और फिर उसके बाद आना पड़ेगी, ठीक है। चलो, और मुझसे बोला नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा लग रही है उस छाले में, बहुत कम हो रही है। और देखो उसने बिंदी लगा रखी है। मैं बिंदी लगाई थी तो कह रही मेरे भी लगाओ, और अपने कलर की मतलब अपने पसंद की कलर की निकाली। कौन सा कलर है ये? पर्पल है? नहीं, फिर कौन सा? पिंक है बेटा। हाँ। अच्छा, और मैंने इसके जो बाल है ना मैंने घर में ही काट दिए थे, क्योंकि इसके ना आंखों पे बाल ज्यादा आ रहे थे, तो मैंने ही काट दिए घर पे। तो अब ठीक लग रही है। अब उसके बाल सूख गए ना, अब मैं थोड़ी चोटी बना दूंगी इसकी, आना और यम्मी यम्मी हो जाएगी। हाँ।
ठीक है, अभी बाल गीले बेटा। तो चलो मैं इसके लिए पहले खीर बना देती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ बाद में। बाय। तो मैं यहाँ पर आरना के लिए खीर बना रही हूँ और मैंने थोड़ा सा सूजी ले ली है, मतलब 2 चम्मच के करीब सूजी ले ली है, आरने के लिए ही बनाऊँगी। और उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया, तो उसको मैं अच्छे से भून रही हूँ। तो जो हल्की सी फ्राई हो जाएगी ना, गोल्डन फ्राई, उसके बाद मैं दूध डाल दूँगी। और दूध जो है वो भी मैंने गर्म कर लिया, ठंडा डालती तो फट जाती खीर। तो यह मैं बस, ये बहुत आसान होती है खीर बनानी। और इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दूँगी तो आरने के लिए खीर तैयार हो जाएगी। चीनी डाल दूँगी, चीनी में थोड़ी सी कम मीठा करूँगी, क्योंकि आरना ज़्यादा मीठा खाती नहीं है, खा तो लेती है बट फिर बीच में से वो बचा देती है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही कम मीठा इसको देती हूँ। तो यहाँ मैंने चीनी ऐड कर दी है। उसकी जब बन जाएगी तब मैं इसमें वो डाल दूँगी। तो मैं इसको यहाँ पे खिला रही हूँ। तो और सच बताओ, खाने में कम से कम 1 घंटा लगाती है ये खाने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे करके खाती है। और देखिए, आपको अब भी फ़ोन में वो डांस ही देख रही होगी, क्योंकि इसको डांस का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। मतलब ये जैसे बहुत से बच्चे होते हैं ना, फ़ोन में वो देखते हैं कार्टून्स वगैरह देखते हैं, पर एक कार्टून हमेशा ये मैं इसको टीवी में लगा के देखती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चा फिर फ़ोन में ही लगा रहता है, फिर देता नहीं है, तो उसको ये ज़्यादातर ही फ़ोन में गाने वगैरह, डांस वगैरह देखती है। तो नाश्ता करने के बाद, सॉरी, लंच करने के बाद ना, तो ये इसको इसके टॉय दिख गए थे, मतलब आइसक्रीम, जो आइसक्रीम वाला इसके पास एक टॉय है, तो वो हम मेरे साथ खेलती है, अपने पापा के साथ भी खेलती है, पर इसके पापा भी काम कर रहे थे, ये मेरे साथ खेल रही है। तो ये देखिए, अब कह रही मम्मा आपकी बारी, तो मैं अभी इसको आइसक्रीम बना कर दूँगी। तो ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना हो तो मैं आपको इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूँगी, काफ़ी सारे टॉयज़ हैं इसके पास। तो फिर इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। चलो, ये है ABCD वाली बुक, ठीक है, राइटिंग बुक है ये। तो आपको ये लिखना है। और आरना की ये वाली बुक्स है जो इसको बहुत हेल्प मिलेगी। ये डॉट्स बने हुए हैं, तो उस पे ये इसको बनाएगी। तो अभी मैं ये शुरू कर रही हूँ। चलो, A4 क्या होता है? वेरी गुड, बनाओ। पता है ना कैसे बनाता है? हाँ, बनाओ। जैसे ये A बना हुआ है ना, हाँ ये बनाओ। A कैसे बना हुआ होता है? बनाओ बेटा, ये देखो। हाँ, वेरी गुड। यहाँ इस पे लिखो ऐसे। हाँ, वेरी गुड। यहाँ से भी करो, वेरी गुड। अब यहाँ से भी करो, यहाँ से ऐसे करके। ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे देखो। इसको पहले ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे करना है। यहाँ पे बनाओ ठीक से, पहले पेंसिल ठीक से पकड़ो। हाँ, अब बनाओ उस पे, इस पे नहीं, यहाँ पे नीचे वाले बनाओ। हाँ, तेज लिखो, वेरी गुड। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये देखो, ये डॉट्स दिख रहे हैं ना, तो इसको ऐसे करना है। यहाँ देखो बेटा, और इसको दूर से देखो, और इसको ऐसे करना है, और फिर इसको धीरे से ऐसे करना है। चलो बनाओ। हाँ, B for, हाँ, वेरी गुड। ये B for, C for, D for, E for, F for, G for, God, H for, head, I for, बताओ पहले, J for, वेरी गुड। हटो। K for, kite, और L for, अब बताओ आपको क्या पता है? L for, लॉयन। हाँ, पर इसको लॉयन बना हुआ नहीं है। M for क्या होता है? N for, N, no,
O for orange. हाँ बन जाएगी, बन जाएगी थोड़ा सा। चक्कर आ गया ना, नहीं खड़े हो। तो ये इवनिंग का टाइम हो चुका था, तो 5 बज रहे थे। तो मैंने चाय वगैरह तो पी ली थी। तो मैं झाड़ू लगाने के लिए लगाने आ चुकी हूँ। और आरना जो है वो सो गई थी दोपहर में। फिर उसके बाद हम भी सो गए थे, थोड़ा सा लेट लिए थे। तो आरना को क्या हुआ पता नहीं, मैंने कपड़े थोड़े से, आरना की जो कबर्ड है थोड़ा सा मैंने साफ़ करा था, थोड़ा हल्का सा मैसी सा हो जाता है ना। तो उसको ये वाली ड्रेस दिख गई और इसने ये ड्रेस पहन ली। मतलब उसको कपड़ों का भी बहुत शौक है। तो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ और तब भी झाड़ू मांग रही थी, मम्मा झाड़ू दो झाड़ू दो। तो आज मैंने उसको झाड़ू तो दी नहीं, पर आज मैंने जो कूड़ा है ना वो मैंने आज बाहर ही कर दिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा कूड़ा था नहीं, ज़्यादा कूड़ा नहीं होता तब मैं इसको बाहर ही कर देती हूँ सारा, जो मिट्टी वगैरह थोड़ी सी भी होती है। उसके बाद फिर आरना को मैं शाम को थोड़ा सा दूध दे देती हूँ, क्योंकि हमने चाय तो पी ली थी है। और आरना को उसने दूध मांगा था तो मैंने उसको दूध दे रही हूँ। तो ये देखिए, और दूध कभी कभी इसका मन कर जाता है कि कभी बॉटल में पी लेती है, तो कभी कभी वो कप में पी लेती है। तो अभी इसने देखो शू भी पहन लिए। तो मेरे से कह रही है मम्मा बाहर चलो। तो मैं बाहर नीचे तो लेके ही नहीं जाती, तो हमारे जो बाहर जो मेन गेट के बाहर जो गैलरी बन रही है, मैं वहाँ पर कॉरिडोर है, तो मैं वहाँ पर जाके मैं इसको थोड़ा सा घुमा लेती हूँ। क्योंकि वो इसी के लिए मैं बोलती हूँ ना बेटा ये भी तो बाहर है। तो बस हम यहाँ, हवा बहुत अच्छी चल रही थी ना, तो हम मैं यहाँ पे ऐसे चक्कर लगा लेती हूँ। तो ज़्यादा देर चक्कर नहीं लगाया था, कम ही लगाया था मैंने। और उसके बाद फिर मेरे जो काम थे बाकी के वो मैंने ख़त्म करे थे। और आरना को भूख लग गई थी, तो फिर मैंने उसके लिए पूड़ी बना दी थी, क्योंकि जो सुबह की जो थोड़ी सी खीर बच गई थी ना, तो मैंने उसको बोला आरना कुछ और हलवा कुछ और बनाओ। कह रही नहीं मम्मा पूड़ी बना दो। अब पूड़ी बनाती हूँ तो उसके साथ कुछ मीठा चाहिए होता, तो फिर वो खीर रखी हुई थी पहले से ही थोड़ी सी, तो कहती है मुझे वही खानी है खीर पूड़ी। मैंने उसको वही बना कर दे दिया है। तो देखिए वो अब भी डांस देख रही है और वो अब भी डांस करेगी। तो देखिए मम्मी, वो मैं उसको किचन में से थोड़ा सा देकर आई थी, खिला कर आई थी, कह रही मम्मी अभी मेरे मुंह में है, और देखिए अभी देखिए डांस कर रही है। मतलब इसकी ये ऐसे नौटंकी चलती रहती है। तो उसके बाद फिर, और आज मैंने ना छोले भटूरे बनाए हैं। तो और अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना। मैंने कोई रेसिपी आज इसमें कोई शेयर नहीं करी है। तो बस मैंने, और आरना को मैं क्या क्या खिलाती हूँ किस टाइम पे, तो आप मुझसे चाहो कुछ भी पूछ सकते हो। मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी। अगर आपको मेरे आरना के थ्रू कुछ भी पूछना हो, मतलब आरना के बारे में कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो, या कोई मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं आपको उसकी बता दूँगी। और देखिए रात का टाइम हो चुका था, आरना ने खाना वगैरह खा चुकी थी, तो अब ये सोने के लिए बोल रही थी। तो सबसे पहले फिर मैंने इसको ब्रश करवाया, और देखिए ब्रश अब भी खुद भी कर रही है। तो फिर उसके बाद मैं करवाऊँगी उसको ब्रश, और फिर मैं जाऊँगी उसको सुलाने के लिए। उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और गर्मी इतनी लग रही है, बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और टाइम हो रहा है पौने दस बजने वाले हैं, 5 मिनट है। तो सारा काम हो चुका है, बर्तन मैं वॉश कर आ चुकी हूँ। और उनको बस बाहर ला के रखूँगी, ताकि वो पूरी रात पड़े रहेंगे बाहर, यहाँ पे मतलब ड्राइंग रूम में। तो सुबह जाके उसको रख के आऊँगी। आना भी सो गई है, और ये भी लेट चुके हैं, कह रहे मैं भी, ये भी थक गए हैं, तो ये भी लेट गए हैं। तो मैं सोच रही थी चलो मैं अपने वीडियो को एंड भी कर देती हूँ। और
मतलब आरना को ना एक बहुत ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्ट टास्क मुझे यही लगता है कि आरना को खाना खिलाना। तो 1 घंटा चाहिए ही मुझे उसको खाना खिलाने के लिए, 1 घंटा। और किसी में इतनी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके लिए। बस एक खाना खाने का ही उसका ये है कि उसके साथ खेलो पहले, उसके साथ मतलब कुछ भी करो तो तब जाके खाना खाते हैं। और पूरा 1 घंटा लगता है मुझे उसको खाना खिलाने में। इसलिए मैंने वीडियो जो है खाने वाली वो मैंने पूरी नहीं दिखाई। अगर मैं पूरी शुरू से और एंड तक उसको खाना खाने वाला ही खिला दिखाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाती। और फिर मैं वही चीज़ खाने वाली वीडियो को अगर मैं फास्ट करके दिखाती तो फिर वो देखने में अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा थोड़ा मैंने शूट करा है, ज़्यादा नहीं करा। नहीं तो फिर वही है ना कि नहीं कर पाते बच्चे के साथ। और अगर मतलब आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो कि मैं आरना को कैसे पूरे दिन में कैसे उसके साथ खेलती हूँ, उसके साथ मतलब पूरा टाइम स्पेंड करना, प्लस घर का काम, प्लस खाना वाना बनाना, तो ये सब चलता है पूरा दिन। आज मैंने सच बताऊँ तो आज मैंने आपको पूरा दिन दिखाया है ऐसा कि मैं आरना के साथ कैसे कैसे करती हूँ। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें थी ऐसी जो मैंने नहीं शूट की क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। और आगे मैं वो वाली वीडियो भी शूट कर दूँगी। तो क्योंकि वो थोड़ा होता है ना ऐसा कि हम बच्चे के साथ नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने कोशिश करी है कि जो चीज़ मैं जो पूरे दिन मतलब डेली करती हूँ मैंने वही चीज़ आपके साथ शेयर करी है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मेरे चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर कर जरूर जाना। और आपको और कौन सी वीडियोस आपको देखनी है मेरी या आरना की, आरना को मैं क्या खिलाती हूँ पूरे दिन में, मेरी आरना की क्या मैंने डाइट चार्ट बना रखा है। तो अगर आपको वो भी देखना हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।